में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। हम अंत के दिनों के बारे में जब वचन से सीख रहे हैं तो फिर आज हम आगे चलेंगे और परमेश्वर के वचन से अंत के बारे में प्रभु ने क्या सिखाया, यूहन्ना को क्या दिखाया, डैनियल ने क्या देखा, ये सारी बातें वचन में हैं। और मैंने पिछली बार बताया था कि मेरे पास एक शक्ल है एक जानवर की, जिसका वर्णन यहाँ 13वें बाब में है और मैं उसको अपलोड करा दूंगा। अब लोग जब चाहे इसको निकाल के देख सकते हैं किस तरह का ये जानवर था। तो परमेश्वर चाहेंगे मैं कल या आज शाम को अपलोड हो जाएगा। चलिए चलते हैं 13वें बाब की पहली आयत में। वचन में ऐसे लिखा है पहली 4 आयतों में कि तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा। मेरे प्रियो, इस पशु को निकलते हुए यूहन्ना देख रहे हैं समुद्र में से। और मैं आपको ज़रा ले चलूँगा डैनियल नबी की पुस्तक में और उसके 7वें बाब में। उसकी पहली आयत अगर पढ़ें तो क्या लिखते हैं डैनियल। बेबीलोन और राजा बेलशस्सर के पहले वर्ष में डैनियल ने पलंग पर स्वप्न और दर्शन देखा। तब उसने ये स्वप्न दिखा और बातों का सारांश भी वर्णन किया। और डैनियल ने क्या देखा? मैंने रात को यह स्वप्न देखा कि महासागर पर चारों ओर आंधी चलने लगी। तब समुद्र में से 4 बड़े बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। डैनियल क्या देख रहे हैं? 4 बड़े बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। और यहाँ क्या लिखा 13वीं बाब की पहली आयत में? तो मैंने एक पशु को समुद्र से निकलता देखा जिसके 10 सींग और 7 सिर थे और उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर के निंदा के नाम लिखे हुए थे। अब मेरे प्रियो, यहाँ जिस पशु का वर्णन अभी हम आगे देखेंगे ये डैनियल देख चुके हैं। अब वहाँ डैनियल ने 4 अलग अलग पशु देखे और यहाँ पर 4 पशु एक ही रूप के 4 तरीके से दिखाई पड़ रहे हैं। मेरे प्रियो, स्वप्न और दर्शन, डैनियल नबी की पुस्तक आप पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है कि मैंने स्वप्न और दर्शन देखा। अब पहले हम थोड़ा सा समझ लें स्वप्न और दर्शन कहते किसे हैं। स्वप्न आदमी सोते समय अचेतन अवस्था में देखता है। दर्शन आदमी जगे हुए होते हुए बहुत कुछ देखता है। बाइबल ये बताती है कि इस पशु का डिटेल में जो वर्णन है वो दूसरी आयत में है। तो मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा। पशु का नाम नहीं है मेरे प्रियो, इसलिए यह जानवर कुछ ऐसा है जो किसी भी पृथ्वी पर पाए जाने वाले जानवर से रिजेंबल नहीं करता, यानी मेल नहीं खाता है। और चूंकि मेल नहीं खाता है तो वचन ये बताता है कि डैनियल ने उसका वर्णन दूसरी आयत में, यूहन्ना ने वर्णन दूसरी आयत में बड़े डिटेल में किया है। और चूंकि हम डाल ही रहे हैं उसको आप देख सकते हैं। तो ये परमेश्वर का अनुग्रह हुआ कि मुझे एक किताब है मेरे पास जिसमें इन सारे दर्शनों के फोटो बनाकर लोगों ने लगाई है जो परमेश्वर के भक्त हैं। और अब वो नहीं है संसार में, परमेश्वर ने मुझे वो दी और आज मेरे पास है और मैं उसे अपलोड करूँगा। तो परमेश्वर बताते हैं कि जो समुद्र में से निकलते हुए जानवर देखा जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। मेरे प्रियो, यहाँ 10 सींग से मतलब है पॉइंटेड 10 कॉर्नर। सींग कहा जाता है जो तिकोने टाइप का होता है। तो ये जानवर के 10 सींग और 7 सिर। तो हम ये अंदाज कर सकते हैं कि 7 सिर पे 10 सींग कैसे एडजस्ट हुए होंगे। तो मेरे प्रियो, बीच वाले के ऊपर एक के पे 10 सींग है और अगल बगल 7 सिर है उसके। ऐसे हम समझ लें। और वचन ये बता रहा है कि उसके जो जानवर निकला था 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट थे। क्योंकि 10 सींग थे इसलिए उसके सर पर 10 राजमुकुट थे। और क्या लिखा है? और उसके सिरों पर परमेश्वर के निंदा के नाम लिखे हुए थे। यानी 7 पे परमेश्वर के निंदा कैसे की जा सकती है जिस भी रूप में वो लिखा था। यहाँ पर यूहन्ना ने कोई डिटेल रेफरेंस नहीं दिया हुआ है।
और हम भी उस डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हम खास तौर से देखने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है जानवर के जो दिखाई पड़ रहा है और उसका असली आत्मिक अर्थ क्या है। तो वचन के हिसाब से यहाँ पे जो चीज़ बताई गई है वो है, परमेश्वर यूहन्ना को ये बताने मांगते हैं कि ये जो 10 सींग हैं ये 10 राज्यों के बारे में बातचीत। इस जंतु को देखने, सीखने, समझने के लिए ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम डैनियल नबी की पुस्तक को पहले देखें, समझें, तो हमारी समझ में ये आएगा। अब डैनियल ने 4 जंतु देखे, तो तीसरी आयत में लिखा है 4 बड़े बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। डैनियल 7:3 में पहला जंतु शेर के समान था। चौथी आयत में क्या लिखा है? पहला जंतु शेर के समान था। और फिर 5वीं आयत में फिर मैंने एक और जंतु को देखा जो रीछ के समान था। 6ठी आयत में है, इसके बाद मैंने दृष्टि की और चीते के समान एक और जंतु को देखा, ये चीते के समान है। और फिर 7वीं में आयत में है, फिर इसके बाद मैंने सपन में दृष्टि की और क्या देखा कि एक और चौथा जंतु भयानक है, वो डरावना है और बहुत सामर्थी है, और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत हैं। वो सब कुछ खा डालता है, चूर चूर करता है, और जो बच जाता है उसे पैरों से रौंद देता है। ये सारे पहले वाले जंतुओं से भिन्न है, और उसके 10 सींग हैं। यहाँ भी 10 सींगों का वर्णन है। मेरे प्रियो, जो डैनियल नबी ने देखा 4 अलग अलग जंतु, उसमें जो खास जंतु का वर्णन है जो इससे रिलेटेड है वो यही है कि उसके बड़े बड़े सींग हैं। और मेरे प्रियो, डैनियल नबी ने जो देखा था वो आकर एक राजा के ऊपर पूरा हुआ, और उस राजा का नाम है अलेक्जेंडर द ग्रेट। वो सारा भविष्यवाणी अलेक्जेंडर राजा के टाइम में पूरी हुई। और ये अलग अलग जो जंतु थे ये अलग अलग राजाओं के साइन थे, और हम चाहेंगे कि आपको वो राजाओं के बारे में भी बता दें। तो यहाँ पर जो शेर की मानंद है वो है बाबुल राज्य, शेर की तरह बाबुल राज्य है। और वचन ये बताता है कि यह हमेशा से डिस्टर्बेंस और फाड़ता हुआ आया है। परमेश्वर ने उतरकर इसी बाबुल में जो लैंग्वेज डिफरेंस हुई वो परमेश्वर ने डाली। क्यों? क्योंकि वे गुंबद बना के स्वर्ग जाने की कोशिश कर रहे थे। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि शेर का जो डैनियल ने दर्शन देखा वो बाबुल का राज था, और दूसरा जो उसने दर्शन देखा बियर, एक भालू, वो मादी राज्य था। डैनियल ने जो पहला जंतु देखा था वो शेर नहीं था, शेर के समान दिखते हैं वो, यानी उसकी जो फिजिक थी, उसकी जो बॉडी थी, उसका रूप जो था वो डैनियल नबी को स्वप्न में दर्शन में जो दिखाई पड़ा वो था शेर के समान, पर शेर नहीं। तो जब हम किसी जानवर को रिजेंबल करते हैं किसी से, तो कंपेयर करते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि ये जानवर किस रूप का होगा। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि ये सब चीज़ें परमेश्वर ने मुझे दी हुई हैं। मेरे पास सबकी फोटोग्राफ है, मतलब आर्ट के द्वारा बनाई हुई। तो मेरे प्रियो, पहला जानवर शेर के समान है। बाबुल का राज्य इसी टाइप का था, वो हमेशा गुर्राता था दूसरों के ऊपर, और जब मौका मिलता था फाड़ देता था। खाता कम था, बर्बाद ज़्यादा करते थे वो, मतलब वो लूटते कम थे, मारते और सब परेशान करते थे। और परमेश्वर ये जानते हैं कि ये बाबुल क्या है, इसीलिए उन्होंने डैनियल को दिखाया। हम आगे आते हैं। यहाँ पर दूसरा जानवर जो है वो भालू के समान है, एक मक्कार। भालू जानवर हमेशा मक्कारी करता है। ये जो जंगल के बारे में लोग जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि वो हमेशा ऐसे मक्कारों में रहता है। और तीसरा जानवर जिसका वर्णन है वो चीते के समान। चीता स्विफ्ट होता है और एकदम अटैक करता है, और वो भी फाड़ता है, पर शेर की तरह नहीं। शेर और चीते में फर्क होता है। भालू खून पीता है,
और चीता भी खून भी पीता है, खाता भी है। अब यहाँ पर तीसरा जानवर जिसके बारे में बताया गया कि वो फारसी राज्य था। हाँ मेरे प्रियो, ये दो राजा बहुत भयानक पुराने जमाने में हो चुके हैं, लेकिन जब चौथे जानवर की बात होती है तो उन्होंने किसी जानवर का वर्णन नहीं किया, किसी से उन्होंने मिलाया नहीं, किसी की तरह उसका रूप नहीं था। एक वर्ड लिखा, भयंकर, भयानक दिखता था, यानी वो डैनियल उसको लिख के बता ही नहीं पाए कि वो कैसा था। अब यहाँ पर परमेश्वर का वचन ये बताना चाह रहा है, इसी चौथे जानवर को यहाँ देखा जा रहा है और लिखा हुआ है कि बाइबल बता रही है कि मैंने जो समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे और उसके सींगों पर 10 राजमुकुट थे। यहाँ डैनियल ने भी इसी जानवर को देखा है और यूहन्ना भी इसी जानवर को देखा। यहाँ पर 10 सींग और 7 सिर का जो असली अर्थ है वो हम अभी देखेंगे, पर परमेश्वर के वचन में 10 और 7 दो ऐसी संख्याएं हैं जो बहुत कुछ जाहिर करती हैं। और हम सब मसीही जानते हैं कि 10 संख्या यानी 10 हुक्म, परमेश्वर ने इस्राएलियों को 10 आज्ञाएं दी। हाँ मेरे प्रियो, और आप सब उन्हें 10 कमांडमेंट्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर इसके 10 सींग हैं, यानी ये कॉपी करने की कोशिश कर रहा है शैतान के द्वारा डेवलप किया हुआ कि परमेश्वर के उन आज्ञाओं से इसको रिजेंबल कर ले, जो हो नहीं सकता। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 7 सर। और मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो पहला काम किया था वो 6 दिन में सृष्टि की रचना और 7 विश्राम, यानी ये 7 की संख्या भी परमेश्वर के यहाँ पूर्णता है। और इसीलिए 7 कलीसियाओं का भी वर्णन है, जो संपूर्णता है, सर्किल है और पूरा करती है। तो 10 और 7 यहाँ पर जो संख्या दी गई हैं वो हमारे और आपको बताने के लिए दी गई हैं कि ये जानवर जो निकल के आ रहा है दर्शन में है, ओरिजिनल नहीं है। इसके साथ क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 10 सींग, और 10 सींगों पे 10 राजमुकुट। सीधी सी बात है, राजमुकुट राजाओं के ऊपर सर पे होते हैं। इसका मतलब कि अंत के दिनों में कोई एक ऐसा राजा डेवलप करेगा जो 10 राजाओं के ऊपर हुक्म चलाएगा, इसीलिए मुकुट कहा है। और उसमें 10 सींग का मतलब है उसके अंडर में 10 राजा होंगे जो उसकी आज्ञाओं को मानेंगे और पृथ्वी के ऊपर रूलिंग करेंगे। मेरे प्रियो, ये नहीं मालूम है कि ये कहाँ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ 10 सींग और 7 सिर, और 7 सिर का मतलब यहाँ पर है कि वो 10 सींगों के साथ जो उसका मेन सर है, 7 अलग अलग सर भी हैं उसके, और ये 7 सर पे परमेश्वर के निंदा के नाम लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे परमेश्वर की निंदा तो किसी ने नहीं ऐसे नाम के द्वारा की, तो इसका मतलब है कुछ ऐसे स्लोगन है, कुछ ऐसे मुहावरे हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनसे हमारे परमेश्वर की निंदा हो सके, लेकिन मेरे प्रियो संभव नहीं है। अब हम आगे चल के जरा सा देखेंगे प्रकाशित हुआ कि 17वें बाब की 3री आयत में, और तब वो मुझे आत्मा में जंगल में ले गया। आत्मा में यानी वो फिजिकली नहीं, स्पिरिचुअली गया, आत्मा में होके, और मैंने लाल रंग के पशु पर जो निंदा के नामों से भरा हुआ था, जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। यहाँ भी देखिए 17वें बाब में वही एक चीज़ें फिर से आ गई जो यहाँ यूहन्ना ने देखा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इन दोनों जगह का जो रेफरेंस दे रहे हैं हम आपको, ये बता रहे हैं कि ये अब होने वाला है, और परमेश्वर के द्वारा एक ऐसा राज्य डेवलप करेगा जिसका एक हेड होगा, उसके अंदर 7-10 राजा होंगे, और 10 राजाओं के अंडर में 7 शासक होंगे, यानी एडमिनिस्ट्रेटर। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन ये बताने मांग रहा है कि हम अब जिन परिस्थितियों को देखने जा रहे हैं, सहने जा रहे हैं, वो कितनी भयानक होगी।
क्योंकि हमने अंदाज नहीं किया है। पर एक बात हमेशा स्मरण रखनी चाहिए, परमेश्वर का वायदा, मैं तुम्हें किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पढ़ने दूंगा जो सहने से बाहर है, पढ़ोगे निकाल लूंगा। लेकिन ये किसके लिए है? ये उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, और वो इन किन्हीं परिस्थितियों में नहीं पड़ेंगे। हो सकता है परमेश्वर उनको ये सारी चीज़ें पृथ्वी पर जब होने लगे दिखाएं, मैं ये नहीं जानता उनको देखने को मिलेगा या नहीं। पर एज पर बाइबल परमेश्वर जो कुछ करने जा रहे हैं वो हमको इतना प्यार करते हैं कि इन्होंने 2000 साल पहले ही हमारे लिए लिख के सब कुछ रख दिया। और हम अंत के दिनों में हैं। आज जो सब कुछ हो रहा है, पहाड़ों का टूटना, चट्टानों का खसकना, हर तरफ महामारी, तुर्की में क्या हुआ हम आप जानते, अब ये हर तरफ हो जाएगा और हम धीरे धीरे अंत में आ गए हैं। मेरे प्रियो, तैयार हो जाएं परमेश्वर से प्रार्थना में और वचन में। हमारी तैयारी प्रार्थना वचन ही है। परमेश्वर करे कि इन दोनों के द्वारा आपको आशीष मिले, और आगे चलेंगे हम जब, तो देखेंगे कि हम तैयार और कैसे हो सकते हैं। आज हम आपको फोटो डाल दे रहे हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको बढ़ाए। आमीन।